हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नितीश न्यू। आज हमारे पास है द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350। आज हम करते हैं इसका एक वॉक अराउंड एंड राइड एक्सपीरियंस। लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस न्यू लॉन्च को। Hey guys, here we have the all new Royal Enfield Hunter 350। इसमें आपको मिलते हैं दो वेरिएंट्स, एक है रेट्रो वेरिएंट, दूसरा आपको मिलता है मेट्रो वेरिएंट। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो मेट्रो वेरिएंट है, लेकिन मेट्रो में भी आपको दो वेरिएंट्स आते हैं। मेट्रो में सिंगल टोन, डुअल टोन आता है, ये सिंगल टोन कलर है। एंड रेट्रो वेरिएंट जो आता है आपको, उसमें भी बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आपको प्लेन कलर ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे पॉप आउट कलर्स आपको नहीं मिलते हैं। देन सेकंड थिंग ये है कि रेट्रो वेरिएंट का जो कॉस्टिंग है, इट कॉस्ट यू 1,49,900 रुपीज़ हियर इन पुणे एक्स शोरूम। आपको बता रहा हूँ। एंड वही आप मेट्रो में जाओगे, मेट्रो में मतलब थोड़ा एडवांस्ड वेरिएंट है। इसमें आप जाओगे तो इसमें जो बेस मतलब ये उसमें जो सिंगल टोन वेरिएंट है, उसका जो कॉस्टिंग है, इट कॉस्ट यू 1,63,900 रुपीज़, वेयर एज द डुअल टोन कलर कॉस्ट यू 1,67,745 रुपीज़ एक्स शोरूम। आपको बोल रहा हूँ। एंड ये बात करते आपको मिलता है इस बाइक में 8 कलर्स, डिफरेंट कलर्स। एंड ये जो कलर है, दिस इज द डैपर ऐश कलर, विच इज़ वन ऑफ दोज मोस्ट पॉपुलर कलर्स जो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है बिकॉज ऑफ द वरुण देव। काफ़ी मतलब बारिश हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं बॉस। एंड मैंने ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर्स बाइक को चलाया है जब से मेरे हाथ में मिला है। पूरा नया बाइक हाथ में मिला था तो नया ही मैंने इसे चलाया है। तो ये बात करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्रंट। तो इसमें ना क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत बात करते हैं कि आपको बताता हूँ कि रेट्रो में क्या डिफरेंस है वर्सेस दैट ऑफ द मेट्रो। तो ये मेट्रो है। सो ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिलता है 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड ये ट्यूबलेस टायर्स है बाय द वे। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज व्हेन यू कंपेयर इट विद मीटियोर एंड क्लासिक 350, यहाँ पे 17 का आपको अलॉय मिलता है, वेराज मीटियोर में आपको मिलता है 19 एंड 17 का। क्लासिक 350 में आपको मिलता है 18 एंड 17 का, बिकॉज ऑफ विच उन दोनों बाइक्स का व्हील बेस लंबा है। इट्स लाइक आई थिंक ये जो इसका जो व्हील बेस ऑलमोस्ट 30 mm लेसर दैन दैट ऑफ द मीटियोर एंड 20 mm लेसर दैन दैट ऑफ द क्लासिक। तो क्यों कम हुआ है? 17 की वजह से। दूसरी बात यह है कि जो हैंडल बार का जो पोजीशनिंग है, ये आपको डुअल डाउन ट्यूब चैसी जो है, ये चैसी और ये सस्पेंशन जो है, इनका जो गैप है यहाँ पे 25 डिग्री से कम कर दिया गया है इस गैप को। दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो बाइक है आपका इसका अंदर मूव हो चुका है इसका व्हील। तो व्हील बेस जो है कम हो चुका है। गाड़ी थोड़ी छोटी लग रही है, सब फ्रेम छोटा कर दिया इसमें, साथ ही साथ हैंडल बार जो है थोड़ा और बाहर खिंच गए, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा एग्रेसिव हो चुकी है आपके रेडिंग पोजीशन जो है। सेंटर साइड सेट फुट पेग्स है इसमें। मीटियोर में आपको थोड़ा आगे मिलते थे, थोड़ा क्या काफ़ी आगे मिलते थे। क्लासिक में थोड़ा आगे थे, यहाँ पे सेंटर सेट हो गए, तो थोड़ा आपका जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी स्पोर्टी आपको लगेगा। एंड ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिलता है 300 mm का आपको डिस्क मिलता है। दिस इज अ डुअल चैनल ABS, दोनों तरफ आपको ABS मिलता है। एंड ये जो एलॉयज़ आपको दिख रहे हैं, दिस इज द सेम एज दैट ऑफ द मीटियोर के एलॉयज़ है, और फर्क नहीं है। सस्पेंशन जो इट्स 41 mm का सस्पेंशन मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं है। एंड हियर यू हैव दिस फोक gaiters and let's now go towards the front on the headlight. Okay, हाँ, on the retro variant ना यहाँ पे आपको मिलता है यू गेट अ स्पोक व्हील टायर यहाँ पे। एंड ट्यूबलेस नहीं मिलता, उसमें ट्यूब मिलता है। एंड सेक्शन जो है इसका 110/70 है, और उसमें जो सेक्शन था दैट इज़ 100/80 है उसमें रेट्रो में। एंड ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिलता है हेलोजन के हेडलाइट, इंडिकेटर्स आर हेलोजन। वही अगर आप रेट्रो में देखोगे तो हेलोजन इंडिकेटर्स का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, एलोंगेटेड है। आई थिंक इंटरसेप्टर का डिज़ाइन है उसमें। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर ऑन दिस साइड। तो यहाँ पे ना बाय द वे, हाँ, ऑन द फ्रंट आपको एक्सेसरी मिल जाएगा, एक वाइजर आप लगवा सकते हो। आप लोगों ने मेरे रील में देखा होगा, तो रील में भी मैंने उसके बारे में बताया है। एंड गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस, दिस इज ऑफ 150.5 mm। एंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिलता है, सेंटर स्टैंड भी है। दिस इज अ J प्लेटफॉर्म इंजन। J यहाँ पे आप देख सकते हो, दे हैव रिटन J1349। एंड इंजन जो है इट्स एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। ऑयल कूलर जो है इंजन के हेड में प्रेजेंट है। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, एंड जो डिज़ाइन है वो J की तरह ही आपको लग रहा है। प्रॉब्ली दैट इज द रीजन इसको J प्लेटफॉर्म कह रहे होंगे। एंड ओपन चेन सिस्टम है। सस्पेंशन जो है एडजस्टेबल है, इट्स अ प्रीजोड एडजस्टेबल सस्पेंशन। यहाँ पे यू गेट अ सारी गार्ड। देन सीट मिलता है, काफ़ी मतलब बड़ा सा सीट मिलता है आपको। सीट जो है आपको एक और एक्सेसरी में मिल जाएगा, दैट इज यू कैन बाय अ फ्लैट सीट। एंड इस गाड़ी का जो सीट हाइट है इट इज 790 mm। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार 800 mm का सीट हाइट है, लेकिन गलत बोल रहे हैं। 790 इज द एक्चुअल हाइट। एंड देन पीछे जो ग्रैब रेल्स मिल रहा है, दिस इज क्वाइट स्टर्डी। ये स्प्लिट ग्रैब रेल्स है, अलॉय ग्रैब रेल्स है, लेकिन अगर आप
रेट्रो वेरिएंट खरीदोगे तो उसमें आपको ट्यूबुलर सिंगल ग्रैब रेज आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द रियर। तो बाय द वे फेंडर्स जो है आगे दोनों तरफ को यहाँ पे फाइबर के ही फेंडर्स है, ये भी फाइबर की है। सो बिकॉज ऑफ इच गाड़ी का जो वेट है इट्स नाउ 181 kg। सो पावर टू वेट रेशियो ऑफ गाड़ी इज अमेजिंग नाउ, इट्स वेरी गुड। एंड टेल लाइट जो है गाइस गाड़ी का, इट इज़ एलईडी टेल लाइट हियर, इंडिकेटर्स आर हैलोजन इंडिकेटर्स। वही अगर आप रेट्रो वेरिएंट में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा बल्ब टेल लाइट, तो हैलोजन टेल लाइट है उसमें। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द रियर। तो ऑन द रियर आपको यहाँ पे मिल जाता है अगेन 17 इंच एलॉय ट्यूबलेस टायर्स, सीएट जूम के टायर्स, 140/70 सेक्शन का आपको टायर मिलता है पीछे। आगे पीछे दोनों रेडियल नहीं है। जो डिस्क है गाइस, इट्स अ 240 mm डिस्क विद ABS। यू कैन सी द ABS रिंग ओवर देयर, बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज द डिज़ाइन ऑफ द मोटरसाइकिल। छोटी लगती है लेकिन काफ़ी पेपी है, काफ़ी वर्सेटाइल है एंड काफ़ी अजाइल भी है, आपको बोल सकता हूँ मैं। एंड साइलेंसर जो है गाड़ी का, एग्जॉस्ट जो है छोटा आपको लग रहा होगा लेकिन इसका कारनामे बहुत मोटे है। अमेजिंग एग्जॉस्ट नोट है इसका, बहुत पेपी बनाया उन्होंने, मज़ा आता है सुनने के लिए। एंड अभी लेट्स गो टुवर्ड्स द इंजन। गाड़ी का जो इंजन है गाइस, दिस इज 349cc एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मेटेड टू 5-speed गियर बॉक्स। SOHC इंजन है। गाड़ी का जो पावर है 20.4 PS एट 4000 RPM के आसपास कुछ प्रोड्यूस करता है। दैट्स द मैक्स RPM या पीक पावर आपको बोल सकता हूँ। एंड जो पीक टॉर्क है अराउंड 27 Nm का आपको टॉर्क मिलता है एट अराउंड 6100 RPM के आसपास आपको हो जाती है। सो इतना सब बताया। गाड़ी का कॉम्प्रेशन रेशियो काफ़ी मतलब सेफ स्पॉट पे रखा है इन्होंने। एंड साथ में लेट्स टॉक अबाउट द टैंक। गाड़ी का जो टैंक है इट्स 13 लीटर्स टैंक हियर, नॉट अ वेरी मैसिव टैंक बट अ वेरी गुड टैंक आई वुड से। वाई? बिकॉज गाड़ी का जो फ्यूल एफिशिएंसी इट्स अराउंड 36 किलोमीटर्स पर लीटर। गाड़ी का जो रेंज है आपका 400 किलोमीटर के आसपास का आपको रेंज मिल जाता है गाड़ी का, विच इज़ वेरी गुड। मतलब इंडिया में कम से कम 400 किलोमीटर में तो पेट्रोल पंप तो मिल जाएंगे आराम से, तो आप पेट्रोल डलवा सकते हो। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स हैंडल बार्स। हैंडल बार के मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ा एग्रेसिव आपको लगेगा बिकॉज ऑफ द सीटिंग पोजीशन, लेकिन काफ़ी वाइड हैंडल बार्स है इसमें। एंड हियर यू गेट दिस रोटरी स्विचेस। रॉयल एनफील्ड का नया स्टाइल है, नया स्वैग है रोटरी स्विचेस का, तो रोटरी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड देन यू गेट दिस हज़ार्ड लाइट्स, और कुछ मिलता नहीं है, काफ़ी सिंपल सा रखा है इन्होंने। ऑन दिस साइड आपको मिलता है एक आई बटन टू कंट्रोल योर फ्रंट कंसोल। देन यू हैव योर रोटरी स्विच ऑफ हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट। देन यू गेट दिस लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न। एक बार सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा, काफ़ी लाउड है, वेरी लाउड मैन, फ्रीकिंग लाउड। गाइस आपको यहाँ पे एक और एडिशन मिलता है, दैट इज यू गेट अ चार्जिंग सॉकेट हियर। यहाँ पे आपका फ़ोन डाल के आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, वायर लगा के यहाँ पे होल्डर लगा दो, फिर उसको चार्ज कर दो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको एक और चीज़ मिलती है एक्सेसरी में, दैट इज यू गेट अ ट्रिपर नेविगेशन हियर। ट्रिपर नेविगेशन जो है आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगवा सकते हो, लगवा के उसमें आप गूगल मैप्स डाल सकते हो, और एल्स यू कैन ऑल्सो चूज टू यूज़ अ फोन माउंट एंड उसके ऊपर आप फ़ोन लगा के आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट इज अ ट्रिपर नेविगेशन। तो उसका 10,000 रुपये आपको चार्ज हो जाएगा, इज व्हाट आई नो। लेट्स सी व्हाट्स ऑन द फ्रंट कंसोल। फुल स्वाइप, देन यू गेट दिस ओके, यू हैव स्पीडोमीटर, यू हैव योर फ्यूल गेज, यू हैव योर क्लॉक। देन आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप मिलता है आपको, 2 ट्रिप्स है इसमें, ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडोमीटर आपको मिल जाता है। लेट्स लॉन्ग प्रेस दिस वन, कुछ होता है क्या देखते हैं एक बार। ओके, ट्रिप B जो है वो 0 पे सेट हो गया। तो लेट मी की 2 ओडोमीटर 46 किलोमीटर जो है सब कुछ मैंने ही चलाया है। गाड़ी बहुत सही है, मज़ा आता है सब चलाने के लिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं सारे टेल लाइट्स। अभी हम क्या करते हैं, लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट राइट अवे। सो गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज रिव्यू राइट फ्रॉम, ये चढ़ाव है, चढ़ाव से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आरी का चाबी, काफ़ी मॉडर्न सा चाबी लग रहा है मुझे, अच्छा भी लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू इज स्टार्ट करते हैं बाइक को राइट नाउ। एंड चलिए की होज में डाल देते हैं। नाइस, दिस स्टैंड्स आर काइंड ऑफ स्टर्डी, आपको बोल सकता हूँ। एक थर्ड सा एक साउंड आता है, नॉट लाइक अ कार दो, लेकिन स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल मैन, द एग्जॉस्ट साउंड इज सो नाइस। एग्जॉस्ट नोट कह सकते हैं उसको, साउंड थोड़ा गलत हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट गियर एंड हियर आई गो। ओह नाइस, क्या टॉर्क है बॉस। द लो एंड टॉर्क इज अमेजिंग ऑन मोटरसाइकिल। द ग्रंट इज सो गुड, इट्स सो गुड टू हियर मैन। बहुत मज़ा आ रहा है मतलब सुनने के लिए इसको। एंड लेट्स सी, सो व्हाट आई डू इज द फर्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द सीटिंग पोजीशन ऑफ द मोटरसाइकिल। तो सीटिंग पोजीशन आपको बताना चाहता हूँ कि जो फुट पैक्स है इस बाइक में, द सेंटर सेट मतलब प्रॉपर सेंटर सेट फुट पैक्स है, बिकॉज ऑफ विच आपका जो पैर है स्लाइडली पीछे जाएगा, स्लाइडली आपको एग्रेसिव लगेगा। एंड जो हैंडल बार्स है, हैंडल बार्स आगे की तरफ पुश किया गया है, मतलब आगे की तरफ ऐसे लग रहा है बिकॉज यू नो दैट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, बिकॉज यू फील अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच्ड आउट, आपको बोल सकता हूँ मैं। हाथ जो है मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम 6 फीट टॉल, मेरे हाथ लंबे हैं,
सो बिकॉज ऑफ विच आई वुड बी एबल टू काइंड ऑफ ईजिली होल्ड ऑन टू द हैंडल बार्स. लेकिन अगर कोई थोड़ा शॉर्ट है तो उनको थोड़ा स्ट्रेच आउट रख सकते हैं, जैसे दैट ऑफ इंटरसेप्टर 650. अगर आपने इंटरसेप्टर 650 चलाया है तो उस पर जो आपको फीलिंग आती है एग्जैक्ट सेम फीलिंग आपको इसमें भी आपको आ जाएगी. एंड साथ में लुक एट दिस पंच मैन, द लो एंड इज सो नाइस. एंड दूसरी बात ये बतानी थी कि मेरे जो पैर है व्हेन यू लुक एट द पॉइंट हियर, जो नीज है मेरे प्रॉपरली टैंक को ऐसे कस के पकड़ रही है. इवन द शेप दैट दे हैव गिवन द टैंक, यहाँ पे जो टैंक है इट्स अ टीयर शेप्ड टैंक आप देख रहे हो. लेकिन फिर भी आप व्हेन यू लुक एट इट ऐसे ना, ये जो एक राउंड से ग्रिपिंग दिया है इन्होंने, ये ग्रिपिंग में भी कुछ दिक्कत नहीं हो रही है. सो ये चीज़ मुझे पसंद आया. एंड या सीटिंग पोजिशन आपको बता दिया, थोड़ा इट्स अ स्ट्रेच टाइप का आपको बता सकता हूँ मैं. एंड ओवरऑल आई लाइक द मोटरसाइकिल व्हेन इट कम्स टू सीटिंग पोजिशन. अभी हम बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशंस. द सस्पेंशंस ऑन द मोटरसाइकिल जो है दे आर ऑन द स्टिफर साइड पे मेंटेन किया है. ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही है बिकॉज पर्पसली मेंटेन किया इज व्हाट आई फील. बिकॉज दिस इज अ बिट ऑफ अ रोड वेरिएंट, अ बिट ऑफ अ स्क्रैम्बलर, अ बिट ऑफ एन ऑफ रोडिंग. थोड़ा बहुत आप मतलब यहाँ वहाँ पे घुमा सकते हो, ऐसे इसको थोड़ा टारगेट किया गया है. बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है ना, सस्पेंशन अगर बहुत सॉफ्ट कर दिया है तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, आपको किक नहीं मिलेगा. एंड गाड़ी का जो वेट है कम हो चुका है, सो बिकॉज ऑफ विच सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ रखा है इन्होंने. तो एडवांटेज ये होता है ना कि अगर आप हाईवेज में जा रहे हो या अगर आप थोड़ा बहुत बैड पैचेस में जा रहे हो तो वहाँ पे ना आपकी सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं होती है एंड आपको वो खड वाला गंदा फीलिंग नहीं आएगा. दैट इज़ द रीज़न दैट दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन. आई लाइक दैट पार्ट दो. एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्लच एंड द गियर. So gearbox is really nice, really flexible. There are no literally false neutrals है ही नहीं गाड़ी में, मतलब एक भी मुझे false neutral नहीं दिख रहा है. That is something I loved to the core आपको बोल सकता हूँ. Whereas the clutch is a little on the heavier side आपको बोल सकता हूँ. थोड़ा heavier side पे clutch आपको feeling आएगी when you're riding it. And then let's go ahead. देखता हूँ कि यार इसमें सिपर क्लच I don't think it is there, कंपनी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ना बैक टॉर्क हिट करती है बस. तो यस, द सिपर क्लच इज़ नॉट देयर ऑन द मोटरसाइकिल, तो वो नहीं है. आई थिंक कंपनी ने मेंशन नहीं किया उस चीज़ को, विच इज़ अ गुड थिंग. मतलब अगर मेंशन नहीं किया तो कैसे हो सकता है मैं आपको बोल सकता हूँ. तो होना चाहिए था, इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज इट्स अ गुड इंजन. इट्स अ मैसिव 350cc इंजन एंड फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू माइट नीड अ बिट ऑफ इट्स अ टॉर्कियर इंजन एज वेल. लेकिन वही है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड लो एंड मिड रेंज इंजन आपको बोल सकता हूँ. बहुत मज़ा आता है, मतलब लो एंड में, मिड रेंज में बहुत सही आता है आपको मज़ा. एंड आई बिलीव अगर आप राइड भी कर रहे हो, लॉन्गर राइड्स कर रहे हो, देन इट्स बेटर टू कीप दिस मोटरसाइकिल अराउंड 90 km/h बिकॉज उस पॉइंट पर आपको ज़्यादातर आपको क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रेस्ड आउट वाली फीलिंग नहीं आएगी इस बाइक पे. वो अच्छी बात है, मतलब दैट्स अ गुड स्पीड फॉर इंडियन रोड्स इज़ व्हाट आई फील. एंड अभी अपन क्या करते हैं, लेट्स गो अराउंड एंड आई वांट टू सी द ब्रेक्स. ओहो, क्रेजी नाइस पुल मैन, नाइस पुल. अभी मेरे को कुछ नहीं है, देखना है कि फ्रंट ब्रेक कैसे काम करते हैं इस बाइक के ऊपर. इसे डुअल चैनल ABS दो. तो हाँ, जब आप तेज़ भगाते हो ना गाड़ी को, आपको थोड़ा मतलब खींचना पड़ता है ब्रेक को. सो इट टेक्स इट्स टाइम. द ब्रेक्स आर गुड, दे आर बाइटी, लेकिन थोड़ा आपको दबा के आपको खींचना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर बाइट आपको एक फीडबैक मिलेगी. ये देख रहे हो, अगर आप स्लो जा रहे हो बहुत खतरनाक ब्रेक्स है, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ हो, जैसे कि इफ़ यू आर एट 80-90 km/h एंड एट दैट पॉइंट अगर आप ब्रेक दबाओगे फ्रंट ब्रेक को, तो वो टाइम पे वो थोड़ा आपको खींचना पड़ता है. इट डजंट कम टू अ स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन. एंड लेट्स चेक द रियर ब्रेक्स नाउ एंड मुझे ABS का भी एक आइडिया मिल जाएगा. लेट मी चेक द रियर ब्रेक्स. ओह नाइस, मतलब मैंने फ्रंट ब्रेक नहीं दबाया, पीछे का भी ब्रेक दबाया मैंने. ABS ने इंक्लूड किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया लेकिन सही टाइम पे किया, बिकॉज इट वांट्स टू स्टॉप एंड उसको लगता है कि मैंने पैनिक ब्रेकिंग किया है, अपने आप को स्टॉप करता है, स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है, मतलब इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स नॉट वेरी इंट्रूसिव आई वुड से. लेकिन पीछे का जो ब्रेक है इट इज़ प्रोग्रेसिव आई फील. एंड बट द बाइट इज़ गुड, मतलब डज अ गुड जॉब ऑन द रियर. यू कैन सी इट हियर, तो अपने आप दोनों में दब जाते हैं व्हेन आई प्रेस द रियर, तो इट्स अ गुड थिंग. सो ये देख रहा हूँ मैं. एंड अभी अपन क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू सैडल ऑन द मोटरसाइकिल. क्या ना सैडल ऑन दिस, मुझे वो देखना है. जब से बाइक लॉन्च हुई ना, तब से मुझे देखना है कि सैडल होती है कि नहीं होती है. सो यू कैन
सैडल ऑन दिस मोटरसाइकिल वेरी इजीली, लेकिन हैंडल बार्स थोड़े नीचे है तो आपको शायद हैंडल बार रेजर्स आपको लगाने होंगे। तो एक बार आपने वो लगा दिया तो शायद you'll be able to comfortably saddle on this motorcycle, because फुट पेक्स जो है काफ़ी सेंटर सेट है एंड यू विल हैव फन। मतलब अगर सामने नहीं दिया है लाइक दैट ऑफ द मीटियोर में जैसे सामने है। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना था, गाड़ी का जो इंजन है, इंजन को इन्होंने स्लाइटली ट्यून किया है, ट्वीक किया है, इज़ व्हाट आई नो, लेकिन कितना किया है, कैसे किया है, बिकॉज द पावर एंड टॉर्क फिगर्स आर द सेम एज दैट ऑफ मीटियोर क्लासिक के जैसा ही है। लेकिन जैसे मीटियोर से क्लासिक में देयर वाज अ बिट ऑफ अ चेंज इन द इंजन्स कैरेक्टरिस्टिक, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट इसमें भी थोड़ा स्लाइटली चेंज किया है टू मेक इट अ लिटिल मोर ग्रंटियर इज व्हाट आई फील। एंड एग्जॉस्ट नोट पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि वही चीज़ आपको दिख रहा है ऑन दिस मोटरसाइकिल। इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस हम लोग चेक करते हैं अभी। लेट मी टेक अ स्मॉल यू टर्न हियर। तो अभी मैं जाता हूँ, ओके फर्स्ट गियर में हूँ मैं अभी। अच्छा है, दे हैव गियर पुश इंडिकेटर ऑन द मोटरसाइकिल। Nice, very peppy engine in terms of low and mid range, लेकिन वाइब्स आर देयर अ बिट ऑन द टॉप एंड। आप जैसे ही मतलब थोड़ा हायर रेव रेंज में आपको बाइक को हाई रेव करोगे, आपको बिट ऑफ अ बज आपको फील आएगा पैर में, फुटबैक्स में। लेकिन ओवरऑल अ वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल डिज़ाइंड इंजन आपको बोल सकता हूँ। एक अच्छे से रिफाइन किया है इन्होंने इंजन का। आई लाइक इट मैन, एंड इट्स एन ऑयल कूल्ड इंजन। आप पूछो, बहुत लोग पूछते हैं कि ऑयल कूलर कहाँ पे है, तो इंजन के हेड में ऑयल कूलिंग का इन्होंने स्पेस दिया है, उसी में इंटीग्रेट कर दिया है। सेपरेटली ऑयल कूलर इसे बिठाया नहीं है जैसे आपको हिमालयन में दिखता है, एक सेपरेट सा एक साइड में ऑयल कूलर, वो इसमें नहीं किया है इन्होंने। सो दे डोंट डू दैट हियर, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। दे डू इट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स द सेम थिंग इन योर मीटियोर एज वेल एज दैट ऑफ योर क्लासिक 350। तो सिमिलर डिजाइनिंग उन्होंने मेंटेन किया है ऑन ऑल थ्री motorcycles. The engines are basically built on the same platform, that is the J platform of Royal Enfield. So J because of the design J जो आपने walk around में देखा। I want to see how well the bike turns now. तो बिना अपने पैर को नीचे रखे हुए मैं बाइक को यहाँ पे घुमाना चाहता हूँ, लेकिन नीचे रखना नहीं पड़ा, thank God. Oh, this is so nice man, this is so light. एंड यार मुझे लिटरली वो फीलिंग नहीं आया कि मुझे क्लच दबा के मतलब गाड़ी को स्लो डाउन करना है, थोड़ा मुझे गाड़ी कहीं पे मतलब नॉक होती है, ऐसे कुछ भी फीलिंग नहीं आया। एंड मुझे किक दे रही है इंजन कंट्रोल से, वो एग्जॉस्ट जो है ना, इट्स गिविंग मी दैट किक एंड आई एम लाइकिंग दैट एग्जॉस्ट नोट टू द कोर नाउ। सो गाइस, नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, अभी मेरे को बात करना है व्हाट्स मिसिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। सो गाइस, मिसिंग के लिए मुझे एक चीज़ छोटी सी लगी, दैट इज़ द फ्रंट ब्रेक्स कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बाइटियर, दैट इज़ इट। एंड इसके अलावा यार थोड़ा एक स्लिप क्लच हो जाता गाड़ी में, तो असिस्टेंट स्लिप होता तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, बट दैट्स ओके ओवरऑल, बिकॉज the back torque is there, but it does not affect you so much is what I feel, because when you look at this, I'm riding faster, let me change the gear right away. Yeah, there is a bit of a back torque, लेकिन it's kind of a controllable back torque आपको बोल सकता हूँ मैं। So guys, ये था मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ऑन द मोटरसाइकिल। So guys, this was it for the video. अभी हम बात करते हैं, let's compare this motorcycle with that of the TVS Ronin and Scrambler. Ronin जो है और इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी सिमिलर है, but Ronin has more features in it. But again, in terms of the power, this wins the race. And in terms of the refinement, again, this is better. Ronin थोड़ा stressed out हो जाता है on the top end. Ronin is more confused, I would say. This is a little more, comprehensive आपको बोल सकता हूँ मैं in terms of the motorcycle. Scrambler is a better motorcycle in terms of the power delivery. It has amazing mid-range and top end. This has very good low-end and mid-range. Scrambler is more expensive, but it has better features. Liquid-cooled engine. You have all the ride modes in it. इसमें आपको ride modes नहीं मिलते हैं, but इसमें आपको मिलती है comfort in terms of आपका low-end and mid-range. And इसके सर्विस सेंटर्स आपको बहुत सारे हैं इंडिया में. That is an advantage. So guys, this was it for the video. Like, share, subscribe कर दीजिएगा वीडियो को, share with your friends on WhatsApp या Facebook के ऊपर. So guys, thank you so much for watching this video. Let's end this video right away and see you in the next video.